जी नमस्कार। छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो चुकी है और हड़ताल समाप्त होने के बाद अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी लगातार ये जानने की कोशिश में हैं कि आखिर हड़ताल समाप्त होने के बाद जो मांग है वह कब पूरी होगी। हड़ताल सरकार के द्वारा समाप्त करा ली गई है, लेकिन मांगों का क्या, मांगों पर सरकार क्या कुछ कार्रवाई कर रही है और संगठन की ओर से क्या कुछ कार्रवाई मांगों को लेकर की जा रही है। तो आज के इस वीडियो में आपको अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों की हड़ताल और मांगों को लेकर जो जानकारी मिल रही है उसके बारे में बताऊंगा कि क्या कुछ कार्रवाई शासन स्तर से अभी तक हुई है। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे कर्मचारियों से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियाँ आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहें। तो साथियों, अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो चुकी है और मांगों को लेकर जो संगठन है वह लगातार प्रयास कर रहा है। सबसे पहले आपको मांगों के बारे में बता देता हूं कि स्कूल सफाई कर्मचारियों की मांगें क्या कुछ हैं। तो अंशकालीन से पूर्णकालीन कलेक्टर दर पर वेतन देने की मांग अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कर रहे थे। 50% वेतन वृद्धि, कर्मचारियों की छंटनी पर तत्काल रोक लगाया जाए, क्योंकि कई स्कूलों में युक्तियुक्तकरण हुआ है और युक्तियुक्तकरण के बाद उस स्कूल के जो स्कूल सफाई कर्मचारी हैं उनको कहीं ना कहीं दूसरे स्कूल में ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है और कई स्कूलों में स्कूल सफाई कर्मचारियों की छंटनी की भी खबरें सामने आ रही थी, तो इसको भी मांग में शामिल किया गया था। और भी कई प्रकार की मांगों को लेकर स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही थी, लेकिन इसके बाद शासन के अधिकारियों के द्वारा स्कूल सफाई कर्मचारियों को बातचीत के लिए बुलाया गया था और बातचीत में सहमति बनी है मांगों को लेकर। अब स्कूल सफाई कर्मचारियों का कहना है कि आखिर मांगों पर क्या कुछ कार्रवाई अभी तक हुई है। तो आपको बताना चाहूँगा कि जो स्कूल सफाई कर्मचारियों की मांग है उसको लेकर प्रस्ताव बनाकर शासन स्तर पर प्रेषित कर दिया गया है। अब जो निर्णय है शासन को लेना है कि कर्मचारियों की मांगों को कब तक पूरा करें और किन मांगों को पूरा करें। प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया है और कुछ ही दिनों में जो प्रस्ताव की कॉपी है वह भी संगठन को उपलब्ध करा दी जाएगी और सभी मांगों की जो विस्तार से रूपरेखा है आप सभी के समक्ष आ जाएगी कि क्या कुछ प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है। तो साथियों, संगठन के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है मांगों को लेकर। मंत्रालय संचालनालय का दौरा लगातार जारी है, अधिकारियों के साथ भी बैठकों का दौर लगातार जारी है, लेकिन मांगें अभी पूरी नहीं हो पाई हैं। प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है, जैसे ही प्रस्ताव पर शासन मोहर लगाता है कर्मचारियों की मांगें पूरी हो जाएंगी। इसको लेकर जो प्रांताध्यक्ष हैं संतोष खांडेकर जी के द्वारा वीडियो के माध्यम से जानकारी दी गई है, तो आप सुन सकते हैं उनके द्वारा वीडियो में क्या कुछ कहा गया है। यहाँ तक ट्रेन भी नहीं चल रहा था, लोग अपने जान को बचा रहे थे। उस समय का मामला लंबित है, जिसमें आज हमारे वकील साहब ने, जैसे हम लोग माता रानी दरबार में घुटना टेकने गए, निवेदन करने गए, माता रानी ने सुना है, उसमें नवंबर में 11 महीना में अंतिम फैसला हमारे पक्ष में आने वाला है। हम सब आपके सहयोग से चौतरफा घेरने का काम कर रहे हैं, न्यायालय के भी शरण में जा करके लड़ रहे हैं, सरकार से भी लड़ रहे हैं और आंदोलन करके चक्का जाम भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी सफाई कर्मचारी की आवाज कोई ना दबा सके, इसलिए सरकार प्रशासन से हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। भाई, आप लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ, 40 लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुआ है। हम लोग हर महीने पेशी जाते हैं, आप लोगों के लिए जाते हैं। कौन व्यक्ति शुल्क का सहयोग दे रहे हैं बताइए। एक पेशी में जाओगे 1000 रुपया खर्चा आता है, 4 पेशी जाने पर 4000 रुपया खर्चा आता है। लेकिन हम सोचते हैं कि हमारा भाई है, हमारा परिवार, आज नहीं तो कल जागेंगे, होश आएगा उसको। मानसिकता बदल रहे हैं, आज मानसिकता बदल गए। जो लोग 6 महीना हड़ताल करते थे वहाँ पैसा ले लेकर के उनका आज नजर नहीं आ रहे हैं। हम कोई भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के आदमी नहीं है, जो हमारा रोजी रोटी देगा उसी का आदमी है भाई। इसलिए हम किसी के जनता पसंद आगे पैदा नहीं हुआ कि तुम भाजपा हो, कांग्रेस हो, तुम बहुजन समाज हो। इसलिए जो सरकार हमारी मांग को सुनेगा, जो हमारी समस्या का समाधान करेगा, उसके साथ हम लोग जाएंगे। कई जिला के अध्यक्षों को मैंने बोला कि आप आइए, आंदोलन करिए, हड़ताल करिए, प्रदर्शन करिए। आप लोगों के बदौलत पिछले कार्यकाल में 300 रुपया 500 रुपया का वृद्धि हुआ था और उसमें 2 साल का कोरोना काल का पैसा आपको घर बैठे मिला था कि नहीं मिला था। और 150 लोग हमारे
कर्मचारी जो कोरोना काल में मर गए थे काम करते, उनके अनुकंपा नियुक्ति मिला है, जबकि हमारे सफाई कर्मचारी में प्रावधान नहीं है क्या बताइए। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने सरकार और प्रशासन को लीडरशिप करके दिखा दिया है। अन्य संगठन को तो बर्खास्त करने का भी आदेश आ जाता है, लेकिन आपके एकता और ताकत को देख के सरकार और प्रशासन हिलता है, हमारे को बर्खास्त करने का भी आदेश। इसलिए हम तो अभी चेतावनी दे रहे हैं सरकार को। कई लोग बोल रहे हैं कि आलोचना करते हैं कि संगठन में बस जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं भाई, यदि एक पौधा लगाए हो, यदि हर व्यक्ति उसमें पानी नहीं डालेगा, उसमें खाद नहीं डालेगा तो पौधा कैसे तैयार हो जाएगा? हो जाएगा क्या बताइए? हम आपके वृक्ष हैं, जब तक आप हमारे को सहयोग नहीं दोगे तब तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। इसलिए मेरे हर कर्मचारी जुझारू साथी लोग, आप संगठन के लीडर हो, आप सब संतोष खांडेकर हैं, आप हमारे परिवार के लीडर हैं। जिस साथी को चर्चा करना है, जो मेरे से सवाल जवाब करना है, पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही है, कई लोग क्या है हड़ताल में ले जा रहे हैं। अभी जैसे भाई साहब बता रहे हैं, वही लोग छटपटा रहे हैं। अभी हम लोग एक सूचना का अधिकार लगाएंगे सब जिला में, और सूचना का अधिकार लगा करके पूछेंगे कि सूरजपुर जिला में जिला शिक्षा अधिकारी महोदय 1700 कर्मचारी है, कितने कर्मचारी हड़ताल पर है, उनकी सूची उपलब्ध कराए, और जो नहीं गए हैं उनके फिर हम लोग तैयारी करेंगे। सबक सिखाना है, इसलिए बहुत जरूरी है, और वो सबक आप सिखाओगे। आज संकुल में 10 कर्मचारी है, 3 कर्मचारी किस कारण से नहीं जा रहे, उनको सबक सिखाने का काम वो संकुल अध्यक्ष करेगा, वो ब्लॉक अध्यक्ष करेगा। इसलिए उनको यदि रहना है तो संगठन में प्रपत्र भर करके दे कि मैं संगठन में रहूंगा, और नहीं रहना तो अपना अकेला वो पूर्णकालीन करा ले, अपना लड़ाई खुद लड़े। इस टाइप का सिस्टम, क्योंकि एक कर्मचारी आज 55,000 10,000 खर्चा करके रायपुर जा रहा है। एक कर्मचारी ऐसा है कि 100 रुपया संकुल में खर्चा करके बैठक में नहीं आते, तो उनको जानकारी ऐसी उपलब्ध करा दिया जाएगा क्या बताइए। इसलिए अब सिस्टम में ठोस निर्णय लिया गया है। सिस्टम से संगठन का प्रतिनिधित्व संकुल, ब्लॉक, जिला, प्रदेश से सिस्टमेटिक जानकारी आएगा, और जो हमारे पास दस्तावेज है आपके जिलाध्यक्ष को हम लोग दे देंगे। जिसको और जानकारी लेना है पूछ सकते हैं। वैसे तो मैं यहाँ माता जी के दर्शन करने के लिए आया था, लेकिन जब आया हूँ तो कम से कम एक हमारी आपस में चर्चा भी होना अति आवश्यक है ना। मैं माता जी के दरबार से निवेदन करने आया हूँ कि मेरे 40,000 कर्मचारी के घर में उजाला आ जाए, उनकी रोजी रोटी परिवार के लिए मैं हाथ जोड़ने के लिए आया हूँ, ना कि मैं व्यक्तिगत खुद के लिए आया हूँ, आप लोगों के लिए आया हूँ। और निरंतर मैं प्रयास करता हूँ, जो साथी को यदि उसमें विश्वास नहीं है तो 2-4 साथी आपके जिला से मेरे पास मंत्रालय भी जाएंगे, तो उनको मैं लेकिन उनको अधिकारी से बात भी करा सकता हूँ, यदि विश्वास नहीं है। तो साथियों, आपने सुना कि जो प्रांताध्यक्ष हैं संतोष खांडेकर जी के द्वारा मांगों को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई है कि किस प्रकार से उनकी मांगों को लेकर जो प्रस्ताव है वह शासन को भेज दिया गया है। अब अंतिम निर्णय शासन को लेना है, और जो प्रस्ताव की कॉपी है वह भी आगामी कुछ दिनों में संगठन को उपलब्ध करा दी जाएगी। तो साथियों, स्कूल सफाई कर्मचारियों से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही थी। उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे साथियों को इस जानकारी को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।